एक मिनट। आपको आवाज आ रहा है हमारा बराबर? आर यू गेटिंग माई वॉइस? तो जस्ट लेट मी नो व्हाई माता जी का मंदिर पहाड़ों पर होता था और आज भी पहाड़ों पर मौजूद है। कभी किसी ने जानने की कोशिश की? बस चला आ रहा है। वही गुरु और बिल्ली की कहानी सुनाता हूं ना मैं आपको। वो चली आ रही है बिल्ली कहानी। ये बिल्ली बनती जा रही है, गुरु आते जा रहे हैं बगैर मकसद के। आपको मालूम है ना बिल्ली वाली कहानी? हाउ मेनी रिमेम्बर? भूल गए? ओ माय गॉड! याद है ना? वापस बता दूंगा एक बार, आपको याद रहेगा। तो एक गुरु महाराज थे। उनके पास एक बिल्ली थी, बड़ा प्यार करती थी। वन गुरु इज देयर इन एनिशियंट टाइम, वन केट इज लाइक इज टू मच, एंड व्हेन ही सिट ऑन द साधना फॉर इवनिंग, जब शाम को साधना करने बैठते थे तो बिल्ली आकर उनके पास आके तंग करती थी। तो वह शिष्यों को कहते थे, इस बिल्ली को झाड़ से बांध दो, पास में बांध दो। और फिर 1 घंटा साधना करते थे और बिल्ली को छोड़ देते थे। धीरे धीरे क्रम चलता रहा। 2-4 साल बाद वो गुरु जी नहीं रहे। तो नए गुरु आए, उन्होंने कहा, गुरु जी कैसे साधना करते थे? बोले सबसे पहले बिल्ली बांधते थे और साधना करते थे। जबकि उस गुरु में और उस बिल्ली में कोई आपस में पारस्परिक प्यार नहीं था। देयर इज नो लव बिटवीन न्यू गुरु एंड द कैट। जबरन उस बिल्ली को बांध दिया जाता था 1 घंटे के लिए। वो गुरु जी साधना करते थे, इसलिए कि पहला गुरु क्या कर रहा है उस गुरु को लेकर। अब एक बार क्या हुआ, बिल्ली मर गई। और गुरु जी साधना कैसे करेंगे? एक और नई बिल्ली पकड़ के ले आए, वो झाड़ पे बांध दिया गुरु साहब। उस वक्त जो प्रासंगिक था, इसी न जाने कितनी बिल्लियां और गुरु बांधते आ रहे हैं और हम लोग भी बंधवाते आ रहे हैं अज्ञात भय के कारण। अरे ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा होगा। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ पहाड़ों से। माता जी के पहाड़ों पर इनका वास क्यों होता? वाज द रेसिडेंट ऑफ मदर एट द टॉप। कौन बताएगा? एनीबडी वांट टू से? शायद आप लोग नहीं बता पाएंगे, मैं ही बताता हूँ। इसको मैं बना दूं कौन को होस्ट। हृदय, आई एम मेकिंग यू को होस्ट। इफ एनीबडी कम यू जस्ट एडमिट। ओके? रेज योर थंब, रेज योर थंब। ओके? इफ एनीबडी न्यू कम वी जस्ट एडमिट। तो सामान्यतः हम जाने कि माता जी का स्थान को देखें। प्राचीन कथाएं ऐसी कि भाई वो तो ऐसा था, वो सती माता थी, ऐसी थी। ये कहानी तो अपनी जगह। लेकिन व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू कि जो मकसद था ऋषि मुनियों का पहाड़ पर माता जी के मंदिर बनाने का, वह ये था कि भाई आप श्राद्ध में गरिष्ठ खाना खाते हो, है ना? 7 दिन आपको खाना बंद होता है। 2 मौसम के बीच में होने वाले नवरात्रे होते हैं, तो वह 2 मौसमों के बदले में तो शरीर में जितना अधिक पसीना निकले उतना अच्छा। तो ये ऋषियों ने क्या सोचा, गुरुओं ने, भी पहाड़ पे बना दो माता जी के मंदिर और माता जी के दर्शन करने पहाड़ पे जाएंगे। सबको बोलते जाओ मंदिर के ऊपर, तो पहाड़ पे दर्शन करने जाओ। सब लोग बारी 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 पहाड़ पे जाते थे। वो पहाड़ पे जाते हो, चढ़ाई थी, पसीना निकलता था। तो वो ऋषि मुनि का एक संदेश जो देना चाहते थे, शरीर को शुद्धिकरण का, वो करता था। ऐसे इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बोलता हूँ, तो इस तर्क को कहीं ना कहीं सही पाता हूँ। आप हाउ मेनी पीपल आर एग्रीड विद दैट? हाउ मेनी पीपल आर एग्रीड? यस। माता जी के मंदिर ऊपर बनाए क्यों? क्या कोई माता जी उतर के पहाड़ पे बस गई? ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं।
वो तो कृत्रिम मंदिर हमने बनाया, हमने हमने कुल देवी का मंदिर बनवाया पहाड़ पे। तो कोई ना कोई व्यक्ति ने बनाया होगा, उसका निर्माण कान करके वह आज बड़ा रूप ले लिया, बात अलग है। पहले तक छोटी सी मूर्ति रखी रहती थी, जाओ माता जी के दर्शन करके आओ। आज वही दर्शन जो हमने बनाया, आज हमारी कार में पहुंच जाते दर्शन करना है, दर्शन करने जाए। लेकिन पहाड़ों पर क्यों होती माता जी, इस बात का जवाब साथ में रखें। और अगर आप पैदल चल के जाएंगे और माता जी खुश होगी, मैं तो मानता हूं जो पहाड़ पे चले गया वो चाहेगी। ये केवल आपकी सोच है। पैदल चढ़ने से उस पहाड़ पर आपके पसीना बहेगा, जितना शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होगा उतना अच्छा होगा। एग्रीड? एग्रीड? आज से कोई आपसे प्रश्न करे? हाँ बोलो अमर, यू वांट टू आस्क समथिंग? कोई प्रश्न करे भाई, मात किसी से पूछना, पंडित से आप, मजा आएगा आपको। और उसको ये बताना कि हमारे, तो वो बोलेगा हाँ गुरुजी सही बोलते हैं। क्योंकि उनको भी नहीं मालूम ना, दे ऑल्सो डोंट वरी कि पंडित जी माताओं जी का मांस मंदिर पहाड़ों पर क्या होता है। अरे वो तो सालों से सदियों से चला आ रहा है, बिल्ली बंदी थी उस वक्त, सदियों से चला आ रहा है। अरे आप लॉजिक तो बताएं हमको भाई। भगवान शिव के मंदिर ज्योतिर्लिंग जमीन के ऊपर है, तो माता जी पहाड़ पे क्यों बना दी? माता जी की पूजा सामान्यतः नवरात्रि में ही होती है, हाँ या ना? नवरात्रि में पूजन होता है। उसी प्रकार पहाड़ पर चढ़कर जाना रहता था, शुद्धिकरण होता था, पसीना निकलता था। कभी भविष्य में अगले मौसम तक कोई बीमारी उसके पास नहीं रहती थी। गॉट इट? नाउ डेज दैट पैटर्न इज चेंज इन द गरबा। आज गरबे में जो शौक से तैयार होके जाने वाले लोग हैं, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा पसीना बहाते हैं, गरबा डांस करते हैं। म्यूजिक का आजकल तो म्यूजिक चलने लग गई। गरबा माता जी की आस्था से कोई मतलब नहीं, उनको पसीना बहाना है। अल्टीमेटली एक सात्विक तरीके से भले विचार किसे भी हो, शरीर कम के गरबे में पसीना तो बहा रहा है। दैट इज द इंटेंशन, ऐसा हम सोचते हैं। और अगर आप अपने पंडितों से पूछना और कि ना हमारे गुरु जी तो ऐसा कहते हैं, तो बोलेगा हाँ भाई गुरु जी सही कहते हैं। या तो कोई मेरे लॉजिक को क्रॉस करके बता दे। परंपराओं की बात नहीं करूंगा मैं, मेरे को प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। यस। आज की तारीख में माता पहाड़ों वाली बसने वाली, इस पर विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। माता रानी तो दिल में है, आपके हर शरीर के एक एक अंग में, एक एक देवी कवच जो पाठ पढ़ा है इन्होंने, या तो देवी कवच आपके एक एक अंग के में अंदर रहती है। मुंह में, आंख में, नाक में, मुंह में, जबान में, गले में, हर जगह। इवन आपकी जनेंद्रियों की भी एक माता है। देवी कवच पढ़िएगा आप, है ना, देवी कवच इज द नंबर यू वांट टू यू जस्ट एंड डू द हिंदी ट्रांसलेशन। तो केवल आपको आपसे जोड़ने के लिए आकार बनाए गए हैं, लेकिन हम इन आकारों में ही उलझ गए हैं। हमने हमारा जीवन इन आकारों में उलझा दिया, और इस आकारों में ही अपनी संपूर्णता देखने लगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप माने लेकिन कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि आज की तारीख में जब बच्चों को बोलेंगे आप, मम्मा आई डोंट वांट टू गो इन द माउंटेन बिकॉज द रीजन, बट नाउ डेज इतना डेवलपमेंट हो गया है। आज हम इतने डेवलपमेंट के कारण ये जरूर होगा कि इतने डेवलपमेंट से एक चीज जरूर होगी, बच्चों को पता लगेगा। भले ही आप दर्शन करने ऊपर जाए, बात क्लियर।